स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल या भारत का भूगोल। देखो, भारत के भूगोल के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा टारगेट क्या है। देखो, अगर हम बात करेंगे भारत का भूगोल का वेटेज देखें, वेटेज, ठीक है, अगर इसका वेटेज देखें तो इसका वेटेज देखें, चाहे वो CGPSC हो, चाहे हमारा व्यापम हो, ठीक है, चाहे वो हमारा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे SSC हो, चाहे आप लोग का रेलवे हो, ठीक है, सब में हमारा इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारे भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हमें सबसे पहले जानना है, क्या जानना है, जैसे कि आप लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, तो व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हमें देखा जाए तो ऐसा कोई हमारे एग्जाम ने जहां से आप लोग का यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन न पूछा गया हो। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा 100% आता है, और ये 5 से 10 हमें 100 to 100 बनना चाहिए। 100 to 100 अर्थात हमें 1 से 10 क्वेश्चन आया है तो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसको पूरा एनालिसिस करके हमें बना देना है। अगर बात करेंगे सबसे पहले भूगोल को समझने से पहले, देखो CGPSC में वेटेज रहता है इसका 10 नंबर का, व्यापम में रहता है इसका वेटेज 8 से 10 नंबर का, और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर वो लेवल ही नहीं रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में दिया जाता है उसको। अब बात करते हैं सबसे पहले भूगोल। ठीक है, समझना भूगोल। अब भूगोल को जानने से पहले हमें समझना होगा कि भूगोल क्या है। एकदम मैं आप लोग को जीरो लेवल से लेकर जा रहा हूं, समझना। हमें भूगोल को समझने से पहले क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जानना है कि भूगोल क्या है। सबसे पहले जानना है भूगोल क्या है। उसके बाद देखेंगे, हम लोग देख लेंगे भूगोल के पिता किसने क्या क्या लिखा, क्यों भूगोल के पिता इसी को ही कहते हैं। देखेंगे हमारे भूगोल के साथ साथ इनके हम लोग शाखा को देख लेंगे, शाखा, ठीक है, कि कितने इसको शाखा में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे हमारा भूगोल के अंतर्गत हमारे भारत का पूरा नामकरण को देखेंगे, नामकरण। फिर फाइनली हम लोग देखेंगे भारत के पूरा, है ना भाई, भारत के सामान्य परिचय या भारत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। ठीक है, और फिर देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। आज हम लोग इतने टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए पहला बिंदु है भूगोल क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं भूगोल क्या है। देखो, तो सबसे पहले भूगोल क्या है, आप लोग को समझने से पहले सोचना होगा कि भूगोल क्या है, भूगोल क्या है। ठीक है, देखो अगर बात करेंगे हम लोग भूगोल, तो भूगोल हमारा यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का जी, ग्रीक भाषा का, जिसका इंग्लिश रूपांतरण जियोग्राफी होता है। क्या होता है, जियोग्राफी। ठीक है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, भूगोल हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। इधर देख सकते हो भू प्लस गोल। ठीक है, अगर इसका हम लोग इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो देखिए जियो प्लस ग्राफी से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी, जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है ऊपरी स्वरूप, ऊपरी स्वरूप, ऊपरी स्वरूपों का वर्णन। ठीक है, सरल शब्दों में बोलना चाहोगे तो वर्णन। ठीक है, विस्तार से समझाना। ठीक है जी, तो पृथ्वी, अगर इसको हम लोग देखें जियोग्राफी का है, तो पृथ्वी का, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूपों का विस्तार रूप से वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे किसमें, भूगोल में। देखो हिंदी रूपांतरण में भू का तात्पर्य भी क्या होता है हमारा, पृथ्वी होता है। गोल का मतलब हमारा, पृथ्वी एक गोल है, गोलाकार होता है, तो गोलाकार होता है मतलब उसका गोलाकार के बाहरी स्वरूप,
तो बाहरी स्वरूप के अंदर में हमारा क्या क्या चीज पाया जाना, ठीक है। गोल हमारा, आप लोग का गोल का मतलब हो जाएगा गोलाकार, और ये गोलाकार जब होगा तो हमारा मान के चलो ये गोलाकार है, तो इसका बाहरी स्वरूप है ना ये, तो बाहरी स्वरूप इसके अंदर में क्या क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेंगे, वायुमंडल मिलेगा। बाहरी स्वरूपों के अंदर का हमें क्या करना है, इसमें भी अध्ययन करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सरल शब्द में बोलना चाहें कि भूगोल क्या है, तो भूगोल हमारा एक ऐसा विज्ञान है, या भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के बाहरी स्वरूप के बारे में विस्तार से अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। सरल शब्दों में याद रखना है कि भूगोल क्या है, तो भूगोल को हम लोग समझ जाएंगे जी, भूगोल क्या है, ठीक है। तो भूगोल का हमारा सबसे पहले क्या सीखे, इंग्लिश रूपांतरण क्या हो जाएगा, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। अगर बात करेंगे इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, तो भूगोल क्या है, तो भूगोल हमारे इसका देखेंगे सबसे पहले अर्थ, याद रखना जी, अर्थ हमेशा एक होता है, परिभाषा अपने अपने अनुसार दे सकते हो, अपने अनुसार, परिभाषा का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई भी इंसान उसको अपने अकॉर्डिंग दे सकता है परिभाषा को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ देख लेंगे। अर्थ में हम लोग क्या देखे, जियो का मतलब क्या देखे जी, पृथ्वी देखे ना, जियो का मतलब पृथ्वी, और हमारा ग्राफी का मतलब क्या देखे, ऊपरी स्वरूप या ऊपरी स्वरूपों का वर्णन करना, है ना भाई, यही तो सीखे, है ना। अब इसका हम लोग परिभाषा बना देंगे, परिभाषा बना देंगे, तो परिभाषा बना देंगे तो कैसे बनेगा, देखिए एक लाइन में लिखना चाहूंगा मैं, तो भूगोल, भूगोल वह विषय है, भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जिसके अंतर्गत पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूपों, बाहरी स्वरूपों का वर्णन करना, बाहरी स्वरूपों का वर्णन करना या अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है जी, जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। भूगोल अर्थात जियोग्राफी कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग लिखे हैं इसका अर्थ, ठीक है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों का वर्णन, ठीक है। हम लोग पृथ्वी के बाहर में है कि अंदर में, अंदर में, हाँ ठीक है, पृथ्वी का हमारा अंदर में देखा जाए, उसके ऊपर में हम लोग जो मिट्टी है जो है सब हम लोग ऊपरी में है, ठीक है। अंदर हमारा पर लग रहा का पृथ्वी घूम रहा है हमारा, तो हम तो अंदर में घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखा जाए तो हमारा ये जमीन पृथ्वी के क्या है जी, ऊपरी सतह है, ठीक है, उसका ऊपरी सतह है ये, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसका हमें परिभाषा जानना है, परिभाषा जानने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो परिभाषा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परिभाषा अगर बात करेंगे हम लोग परिभाषा, तो अब देखो भूगोल, भूगोल, ठीक है, भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत या भूगोल वह विज्ञान है, या भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, ऐसे भी बोल सकते हैं, या भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप या बाहरी स्वरूपों, बाहरी स्वरूपों का तात्पर्य, हमारे बाहरी स्वरूपों का तात्पर्य वायुमंडल, वायु, जल, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे है ना भाई, अंतरिक्ष हो, और हमारा मृदा या मिट्टी हो, समझ रहे हो, जितना जीव जंतु हो, तो बाहरी स्वरूपों वायु, जल, पेड़ पौधे, मृदा एवं जीव जंतु, एवं जीव जंतु, जीव जंतुओं का है ना अध्ययन करना, अध्ययन करना
क्या कहलाता है जी? भूगोल कहलाता है, भूगोल है या भूगोल कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा भूगोल क्या है, ठीक है। अर्थात फाइनली वायु, जल, पेड़ पौधे, मृदा एवं जीव जंतुओं का अध्ययन करना, यही हमारा पृथ्वी का बाहरी स्वरूप। आ रही बात समझ में? यही हमारा पृथ्वी का बाहरी स्वरूप है ना भाई? ये हमारा परिभाषा हो गया। इसे कोई भी इंसान अपने अनुसार दे सकता है, अपने अनुसार दे देगा। जैसे कि भूगोल के अंतर्गत हमारा पृथ्वी का बाहरी स्वरूप ना बोल करके वो क्या बोल देगा? पृथ्वी व पेड़ पौधे, जल जंतु, मृदा एवं जीव जंतुओं का अध्ययन करना बोल सकता है। या हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाले वायु, जल, पेड़ पौधे, मृदा एवं जीव जंतुओं का अध्ययन करना, कुछ भी बोल सकता है, भूगोल। लेकिन हम लोग को सिस्टमेटिक देखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सबसे पहले बोले थे कि हम लोग भूगोल क्या है समझेंगे। भूगोल समझ गए। भूगोल को समझने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक था, दूसरा बिंदु था भूगोल के पिता। देखिए भूगोल के पिता 3 लोग को माना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग ने अपना अपना बुक किताब लिखी है, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भूगोल के पिता। भूगोल के पिता, देखिए अगर डायरेक्टली ऐसा लिखे रहेगा भूगोल के पिता, ठीक है, जिसको 2-3 लोगों को माना जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिकेटियस, ठीक है जी, हिकेटियस की बात करते हैं, हिकेटियस। तो भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। इसने सबसे पहले एक आप लोग का जी जेप पेरियोड्स नामक एक बुक लिखी थी, ठीक है। इसका बुक का नाम याद रखना है आप लोग को। ठीक है, देखो ये जेस, ठीक है। तो हिकेटियस नामक व्यक्ति ने जेस पेरियोड्स नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें उसने सबसे पहले बताया था कि भूगोल क्या है, ठीक है। इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं, इसको याद रखना। भूगोल के पिता किसको कहते हैं? हिकेटियस। लेकिन ये तो हमारा भूगोल के पिता हो गया। फिर बात करते हैं भूगोल के, अगर बात करेंगे भूगोल के व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहते हैं करके पूछा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के पिता, अगर बात करेंगे व्यवस्थित भूगोल के पिता, ठीक है। व्यवस्थित मतलब ये हिकेटियस को अपने जेस पीरियड्स में समझ नहीं आ रहा था कि पहले हम वायुमंडल का अध्ययन करें, कि पहले हम मृदा का अध्ययन करें, कि पहले हम जल के करें, कि पहले हमारा खनिज के बारे में करें, कि इसके बारे में करें। व्यवस्थित रूप से वो जमा नहीं पा रहा था, ठीक है। फिर इसने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले हमें वायुमंडल रखना चाहिए। वायुमंडल के अंदर में हमारा जैसे कि जो भी हमारा वाष्प है या हमारा मृदा है, फिर उसके अंदर में पाए जाने वाले जीव जंतु, छोटे छोटे हरे पेड़ पौधे हैं, उसके व्यवस्थित क्रम में जमाया, ठीक है। फिर इसने व्यवस्थित क्रम में जमा करके इसने भी एक किताब लिखी, ठीक है जी, जियोग्राफिका। इसने भी किताब लिखी, क्या लिखा? जियोग्राफिका। इसने भी एक किताब लिखी जियोग्राफिका नामक इसने भी एक किताब लिखी, ठीक है। इसने फिर व्यवस्थित किया सभी, आप लोग का देखा जाए तो हमें भूभाग को, हमारे पृथ्वी में पाए जाने वाले स्वरूप को, जल को, वायु को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को अलग अलग जगहों में क्या किया? व्यवस्थित किया, ठीक है जी। फिर इन्होंने आप लोगों का जियोग्राफिका नामक इसने भी किताब लिखा और जियोग्राफिका शब्द दिया, ठीक है। जियोग्राफिका नामक इसने भी किताब लिखी और जियोग्राफिका शब्द दिया। तो देखो जेस पीरियड्स नामक किताब किसने लिखी? हिकेटियस, ठीक है। इसीलिए भूगोल के पिता हिकेटियस को भी कहा जाता है। लेकिन पूछा जाएगी एग्जाम में कि व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहते हैं करके, तब याद रखना है आप लोग को, हमारा ये हो जाएगा जी एरेटोस्थीनिज। एरेटोस्थीनिज याद रखना है आप लोग को, एरेटोस्थीनिज। क्लियर है? एरेटोस्थीनिज हमारा व्यवस्थित भूगोल के पिता, ये क्लियर है। सबसे पहले इसने तो आप लोग का जेस पीरियड्स नामक किताब लिखी थी। फिर इसीलिए हमारा भूगोल के पिता किसको कहते थे? हिकेटियस को कहते थे। उसके बाद
व्यवस्थित भूगोल के पिता। व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहे? तो हम लोग एरेटोस्थनीज को कहे, है ना भाई। क्यों? इसने जियोग्राफिका नामक किताब लिखी और सबसे पहले जियोग्राफी का क्या नाम दिया? शब्द दिया। समझ आया? तो पहला हिकेटियस, दूसरा एरेटोस्थनीज, याद करना है। पहला हिकेटियस, दूसरा एरेटोस्थनीज, ये दोनों को याद रखना है। अगर फिर एग्जाम में एक और बात पूछी जाती है, देखो क्या पूछी जाती है, समझो इधर। एक और बात पूछी जाती है जी, आधुनिक भूगोल के पिता। आधुनिक भूगोल के पिता। अब देखो ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है कि नहीं? डायरेक्टली पूछ देगा भूगोल के पिता, तब किसे कहोगे? हिकेटियस। फिर पूछ देगा व्यवस्थित भूगोल के पिता, एरेटोस्थनीज। लेकिन आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहते हैं? ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफी, है ना भाई। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी? तो याद रखना, आधुनिक भूगोल के पिता अगर बोला जाएगा तो हम्बोल्ट याद रखना, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट याद रखना जी, हम्बोल्ट, A.V. हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर भी हम्बोल्ट, याद रखना। हम्बोल्ट हमारा यह आधुनिक भूगोल के पिता ही, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल पूछेगा आप लोग को भारत के पिता, तब हिकेटियस। समझ में आया? तीन व्यक्ति का नाम याद रखना है, पहला हिकेटियस, दूसरा एरेटोस्थनीज, तीसरा हम्बोल्ट याद रखना, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट, बोल्ट जानते हो? बोल्ट मशीन, बोल्ट बुलेट, हम बोल्ट, है ना भाई। तो याद रखना, भूगोल के पिता हिकेटियस, और आप लोग का व्यवस्थित भूगोल के पिता एरेटोस्थनीज। ये शब्द याद रखना, एरेटोस्थनीज। फाइनली हमारा आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट याद रखना है जी। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट बोलते हैं, A.V. हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, हम्बोल्ट ये। ठीक है, याद रखना है जी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसका शॉर्ट नेम है आप लोग का A.V. हम्बोल्ट। समझ में आया? ठीक है, समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल हमारा यह इंग्लिश रूपांतर ग्रीक भाषा के ज्योग्राफी शब्द से बना है। यह इसको तोड़ने से दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है बाहरी स्वरूपों का वर्णन। अर्थात इसको एक लाइन में बोले इसका अर्थ तो यह पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों के वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। लेकिन इसका हम परिभाषा दे दें तो परिभाषा देंगे तो भूगोल एक ऐसा विषय है या भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, जल, वायुमंडल, हमारा देखा जाए तो खनिज, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सभी के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अगर भूगोल का देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भूगोल की बात करेंगे हम लोग, हिकेटियस ने उसने क्या लिखा था? जेस पीरियोड्स नामक एक किताब लिखा था। तो जेस पीरियोड्स नामक किताब लिखा, इसीलिए उसके पहली बार क्या कहा गया जी? भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूगोल के पिता। तो जेस पीरियोड्स पहले उसने लिखा था, लेकिन उसे व्यवस्थित क्रम से नहीं जमा पाया था। जेस पीरियोड्स में कि जलमंडल के पहले हम लोग अध्ययन करें कि वायुमंडल का, कि खनिज क्या है, क्या आप जीव जंतु, क्या आप प्रकृति, ये समझ नहीं, व्यवस्थित क्रम से नहीं समझ पाया। जब वो घूम के देखा तो वायुमंडल को समझ ही नहीं पाया। फिर फाइनली उसको व्यवस्थित क्रम से ढंग से जमाया किसने? एरेटोस्थनीज ने, और एक शब्द दिया जियोग्राफी का। ठीक है, फिर जियोग्राफी का शब्द दिया, तो जियोग्राफी शब्द पहली किसने दिया? एरेटोस्थनीज ने। इसीलिए एरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? फिर फाइनली हम बात करेंगे आप लोग का हम्बोल्ट की, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने आप लोग का देखा जाए तो हमारा यह, इसने भी आप लोगों का देखा जाए तो आप लोग का जी आधुनिक भूगोल के पिता करके पूछा जाएगा। तो आधुनिक भूगोल के पिता कौन है करके पूछा जाएगा, तब याद रखना आप लोग को हमारा क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम्बोल्ट याद रखना। इतनी बातें समझ में आई? क्लियर है? यहां तक अब सीखे। ये हो गया।
अब फाइनली हमारा भारत देश, यह एक भूगोल है ना भाई। भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत हमारा पृथ्वी में एक छोटे सी स्थान पर व्यवस्थित है। कहाँ पर व्यवस्थित है? हमारा देखा जाए तो पूरे एशिया में हमारा भारत एक ऐसा देश है जो एशिया के सबसे दक्षिण में स्थित है। और देखेंगे तो हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है ना भाई। 7 महाद्वीप में एक सबसे बड़ा द्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। इसी एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थित है जी? भारत, है ना। अगर हमारा सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता तो आप लोग को 7 महाद्वीप को पढ़ाता मैं, लेकिन हमारे में केवल भारत का भूगोल है, तो हमें भारत के भूगोल को ही समझना है ना भाई। भारत के भूगोल में देखा जाए तो 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उसी एशिया महाद्वीप के अंदर में एक छोटा सा उप महाद्वीप के रूप में हमारा भारत देश है। भारत एक महाद्वीप नहीं बल्कि एक उप महाद्वीप है। छोटे छोटे उप महाद्वीप करके एक बड़ा महाद्वीप बनाया जिसको एशिया महाद्वीप कहते हैं, है ना भाई। तो याद रखना, अब हम लोग देखेंगे हम लोग भारत के बारे में, ठीक है जी। भारत देश के बारे में देखेंगे। भारत देश, ये हमारा भारत देश, क्लियर है? ये हमारा भारत देश, ठीक है जी। ये हमारा भारत देश। अब इस भारत देश में हम लोग को समझना है कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थित है, ठीक है। हमारा भारत देश का भारत नाम क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। कौन कौन आया, और हमारे भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि कौन लोग आए। वेदों के अनुसार देखेंगे कौन लोग ने हमारे भारत देश में क्या कहा, कौन से पुराण में क्या कहा, और हमारे इतिहास में भारत कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, सबको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि इसमें क्या क्या है आप लोग का, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, केवल इसमें समझ के रखना। ये हमारे, देखो ये हमारा उत्तर है जी, क्या है? उत्तर, क्लियर है। और ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण, समझना, ठीक है। अच्छे समझना इसको। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा जी दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। और ये हो जाएगा पश्चिम। इतना क्लियर है ना भाई? इतना क्लियर है सबको? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारा देखा जाए ये उत्तर पूर्व है और ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। ये उत्तर के इस दिशा को उत्तर पश्चिम, उत्तर के इस दिशा को उत्तर पूर्व, और उत्तर के इस दिशा मतलब दक्षिण के इस दिशा को दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण के इस दिशा को दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्लियर है इतना? अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर याद रखना हमारे भारत के ये उत्तर पश्चिम दिख रहे हैं ना, ये भारत के उत्तर पश्चिम में एक आप लोग का क्या मिलता है जी? इसको हिंद कुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद कुश पर्वत। याद रखना, हिंद कुश पर्वत भारत के किस दिशा में है? तो ये हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में। आ रही बात समझ में? हिंद कुश पर्वत। अगर बात करेंगे हिमालय पर्वत की तो हमारा ये देखो उत्तर से उत्तर पूर्व। आ रही बात समझ? उत्तर से उत्तर पूर्व याद रखना जी। ये हमारा आप लोग का क्या हो जाएगा? ये पूरा लगा हुआ है हिमालय, हमारा हिमालय लगा है, हिमालय, ठीक है। ये पूरा हिमालय है, हिमालय। तो हिमालय हमारे भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में लगा हुआ है। अगर बात करेंगे हम लोग पूर्व में देखें, अगर देखें पूर्व में तो यहाँ पर आपको मिलेगा जी पूरा बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी लगा हुआ है। बंगाल की खाड़ी याद रखना है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी। अगर बात करेंगे पश्चिम में, इधर मिल जाएगा आप लोग को अरब सागर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अरब सागर याद रखना है, अरब सागर। ये है जी अरब सागर। क्लियर है?
दक्षिण में हम लोग बात करेंगे तो हमारा मिल जाएगा हिंद महासागर। क्या मिल जाएगा? हिंद महासागर, याद रखना, ठीक है। इधर दक्षिण के थोड़ा पूर्व तरफ, ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हमारा बंगाल की खाड़ी भारत के कौन से दिशा में है? पूर्व दिशा में। अरब सागर कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा में। हिंद कुश पर्वत उत्तर पश्चिम, और हिमालय हमारा उत्तर से उत्तर पूर्व। समझ आ रहा है? पूछा जाता है, क्लियर है? जब हम लोग नदी पढ़ेंगे, कौन सी नदी अरब सागर में आकर गिरती है, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है, समझ आ रहा है? कौन सी नदी हमारे बंगाल में हिमालय की ओर से निकल कर आती है, कौन सी नदी हमारा ऊपर से हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत, आप लोग का मानसरोवर की पहाड़ी चाइना से निकल कर आती है, सबको समझेंगे। लेकिन हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम को जब तक समझ नहीं आएगा तब तक अपन नहीं समझ पाएंगे जी उसको। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे भारत के नामकरण के बारे में। किसके बारे में? भारत के नामकरण के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, भारत के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे तो हेडिंग हम लोग को समझना है भारत के नामकरण। मैं जितना पढ़ा रहा हूं दिमाग में स्टोर करना है, दिमाग में स्टोर करना है, ठीक है। भारत के नामकरण के बारे में पढ़ना है। भारत के नामकरण कि हमारा भारत का नामकरण कैसे पढ़ा, भारत नाम ही कैसे पढ़ा, ठीक है। भारत के नामकरण देखो, तो भारत का नामकरण सबसे पहले याद रखना है। अब देखो, ये हमारा भारत देश, ये हमारा हिमालय। सबसे पहले समझेंगे हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो प्राचीन इतिहास को देखेंगे, तब समझ में आएगा कि हमारा भारत का नाम कैसे में भारत पड़ा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत के नामकरण में, हम लोग सबसे पहले छोटे से क्या बना लेंगे, भारत का मैप बना लेते हैं, समझना। सीखना है आप लोग को भी ना बनाने के लिए, नेट के चक्कर में मत रहना। नेट का जमाना के चक्कर में रहोगे तो बनाना कब सीखोगे? समझ रहे हो ना? दिख रहा है भारत, ठीक। अब देखो, हम लोग समझेंगे भारत के नामकरण के बारे में। तो भारत के नामकरण के बारे में समझना है जी, तो सबसे पहले हम समझेंगे भारत के नामकरण में विष्णु पुराण के बारे में पहले समझते हैं। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में हमारा जैसे देखा जाए तो विष्णु हमारा जो है ना भाई भगवान है, विष्णु देवता जी, वह हमेशा किसमें विराजमान रहते हैं? नदी में, शेषनाग के साथ, है ना। तो विष्णु पुराण में हमारा भारत देश देखा जाए तो ये पूरा लगा हुआ है हमारा भारत, मतलब एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में पूरा लगा हुआ है, पानी पर्वत पूरा लगा हुआ है एशिया में। तो एशिया के दक्षिण में हमारा कौन सा स्थान है? भारत, है ना। एशिया के दक्षिण में हमारा भारत है, ये उत्तर में पूरा एशिया लगा हुआ है, एशिया के दक्षिण में हमारा भारत देश, ठीक है। और ये कौन सा पर्वत है हमारा लगा हुआ है? पूरा हिमालय पर्वत लगा हुआ है ना भाई। ये हिमालय पर्वत लगा हुआ है हमारा, ये हिमालय पर्वत है ना। और ये हिमालय पर्वत, ठीक है। तो देखा जाए, देखना, ये हमारा हिमालय, और हिमालय में हमारा देखा जाए तो इस समय में देखा जाए तो हमारा यहाँ पर है हमारा ये उत्तराखंड, उत्तराखंड से एक भागीरथी नदी निकलती है, यही आगे चल करके हमारा हरिद्वार उत्तर प्रदेश में क्या कहलाती है? आप लोग का गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है जी? गंगा नदी। बताऊंगा अभी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये गंगा नदी, तो हमारा गंगा नदी, नदी में मान के चलो हमारा विष्णु जी क्या है? विराजमान है। और हमारा हिमालय के कौन से स्थान में है हमारा गंगा नदी? उत्तर पूर्व में। ये अगर उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा ना। तो हिमालय के दक्षिण में है कि उत्तर में है ये हमारा गंगा नदी? ये हिमालय को समझो उत्तर, इसको समझो दक्षिण, समझ आ रहा है? तो ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो हिमालय के उत्तर में है गंगा नदी कि दक्षिण में? दक्षिण। तो याद रखना, दक्षिणी हिमालय हमेशा हमारे विष्णु जी कहाँ विराजमान रहते हैं? नदी में, है ना भाई। गंगा नदी समझ लो, समझ लो गंगा नदी।
समझ लो हमारा उसमें शेषनाग में लेटे रहते हैं ना विष्णु जी। विष्णु जी की वाइफ कौन, पत्नी लक्ष्मी, है ना। तो याद रखना, तो ये हमारा गंगा नदी हिमालय के कौन सी तरफ, मतलब नदी में हमारा कौन है, हमारे विष्णु जी है। तो और हमारा विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में क्या नाम पड़ेगा, याद रखना जी, विष्णु पुराण में नाम पड़ जाएगा दक्षिणी हिमालय। क्या पड़ जाएगा, दक्षिणी हिमालय। तो दक्षिणी हिमालय भारत का प्राचीन नाम, क्या नाम, प्राचीन नाम दक्षिणी हिमालय। ठीक है, तो दक्षिणी हिमालय भारत को कौन से युग में कहते हैं, विष्णु पुराण में। कौन से पुराण में कहते हैं जी, विष्णु पुराण। कौन से वेद में, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भारत का नाम क्या था, दक्षिणी हिमालय या हिमालय दक्षिणी, है ना भाई, समझ आया। बात करेंगे हम लोग ऐतिहासिक में, और बात करेंगे तो ऐतिहासिक में देखो, अगर हम लोग और बात करेंगे ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल समझना, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जी आप लोगों का आर्यों का आगमन हुआ। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य लोग, हमारा देखा जाए तो प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकटा, गुप्त, राज, नल, सर, पांडु, बाण, सोम, सब पढ़ते हैं। तो पहला हमारा वैदिक, पहला हमारा पाषाण काल, फिर वैदिक काल। वैदिक दो भागों में बटा था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक में हमारा आर्य लोग आए, जो कि 1500 से 1000 बीसी के मध्य को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो उसी ऋग्वैदिक काल में, कौन से काल में, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का आगमन हुआ। कहाँ जी, आर्य लोगों का नजर पड़ा हमारे भारत के नदी, अर्थात भारत में नाम पड़ा, ये है आर्य लोग। ठीक है, आर्य लोग, तो ये आर्य लोग आए जी, ठीक है, आर्य लोग आए, आर्य लोग आए। ये आर्य लोग के नाम से ही देखा जाए तो ये लोग आर्य लोग तो हमारे भारत में पूरा नहीं आ पाए, हमारे हिमालय को देखकर ये लोग वापस लौटने की कोशिश किए। लेकिन आर्य लोग आ तो ही गए। आर्य लोग बोले हमारा शहर, हमारा नदी, हमारा स्थान बोले। ठीक है, अब जहां पर कोई नहीं रहेगा, अब कोई नहीं यहाँ पर, मान के चलो 100 साल बाद पुराना हो गया, खंडर हो गया, हम ही लोग बच गए हैं। अब हम लोग तीन ही लोग बचे हैं, तो हम लोग तीन लोग हमारे ही जगह है बोलेंगे, जब बोलेंगे सब हमारा है, कोई है ही नहीं, सब हमारा ही तो बोलेंगे। जहां पर कोई नहीं रहेगा क्या बोलेंगे, हमारा है बोलेंगे, है ना भाई। तो याद रखना, आर्य लोग ने क्या कहा, यह स्थान हमारा है। हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे, फिर उन लोगों ने बोला कि ये हमारा आर्यवर्त स्थान है। क्या स्थान है, आर्यवर्त। तो आर्यों के नाम पर ऋग्वैदिक काल में, आर्यों के नाम पर, ठीक है जी, क्या नाम पड़ा, आर्यों के नाम से। ऋग्वैदिक काल में किनके नाम से, आर्यों के नाम से भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यवर्त पड़ा। क्या नाम पड़ा जी, आर्यवर्त। तो ऋग्वैदिक काल में भारत का नाम क्या था, आर्यवर्त था। आर्य बात समझ में। विष्णु पुराण में दक्षिणी हिमालय और हमारा आर्यों के नाम से हमारा आर्यवर्त, कौन से काल में, ऋग्वैदिक काल। समझ आ रहा है। तो कौन से काल में भारत का नाम आर्यवर्त था, ऋग्वैदिक काल में। आर्य बात समझ में, ऋग्वैदिक काल में। फिर हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बाद हम लोग बात करेंगे जी नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बाद, अगर बात करेंगे तो अब समझना ऋग्वैदिक काल के बाद बौद्ध काल, ठीक है। बौद्ध जैन धर्म पढ़ते हैं ना इतिहास में, तो हम लोग अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बौद्ध काल बोल सकते हो, बौद्ध काल, बौद्ध काल, बौद्ध काल, ठीक है जी। बौद्ध काल अर्थात हमारा देखा जाए, ठीक है, बौद्ध काल। बौद्ध काल में अर्थात बौद्ध हमारा धर्म का संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध जी, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी ने देखा हमारे गंगा नदी को, देखो गंगा नदी, गंगा नदी एक छोटा सा द्वीप की तरह भांति दिखाई देता था,
ठीक है। और ये चाइना हमारा देखा जाए इधर नेपाल है ना भाई, भूटान की तरफ जाकर देखोगे, तिब्बत की तरफ, तो ये हमारा एक छोटा सा द्वीप की भांति दिखाई देता है। जब इसके ऊपर में जाकर देखेंगे, जब नदी नाला पूरा भरे रहेगा, ऊपर में देखेगा तो एक छोटा सा द्वीप की भांति दिखाई देगा, है ना भाई। तो बौद्ध काल के समय हमारा इनका नाम पड़ा था, भारत देश का नाम जी जम्बू द्वीप के नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? जम्बू द्वीप। तो भारत का नाम कौन से समय जम्बू द्वीप था? बौद्ध काल के समय जम्बू द्वीप था। ठीक है, 3 नाम याद रखना है आप लोगों को। क्या क्या नाम? सबसे पहले आर्यवर्त, है ना, उससे पहले दक्षिणी हिमालय या हिमालय दक्षिणी, जो भी बोल लो, दक्षिणी हिमालय, फिर उसके बाद हमारा आर्यवर्त, उसके बाद जम्बूद्वीप। ये तीनों नाम याद रहेगा। लेकिन कौन कौन से समय में क्या क्या नाम पड़ा वो जानना पड़ेगा हमें, है ना भाई, याद रखना है। देखो, अब बात करेंगे हम लोग यूनानी, इधर जापान, हमारा जापान द्वीप है ना, जापान तरफ, तो यूनानी। ठीक है जी, यूनानी लोग क्या कहा, यहाँ से हमारा ये देखा जाए तो ये चीन तरफ, तिब्बत की पठार से, है ना, मानसरोवर की पहाड़ी, तिब्बत की पठार मानसरोवर से एक नदी निकलती है जी, उस नदी का नाम है हमारा सिंधु नदी। कौन सा नाम है? सिंधु नदी। ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो ना, ये हमारा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडस। क्या बोलते हैं जी? इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस, 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 इंडस। समझ आया? इंडस। तो यूनानी लोग ने इंडस कहा। किसको कहा? सिंधु नदी के नाम से। सिंधु नदी के नाम से क्या कहा? इंडस कहा। इंडस हो गया हमारा विकसित होकर के इंडिया। तो यूनानी लोगों ने इंडस नदी के नाम पर, क्या नाम पर? इंडस नदी के नाम पर, इंडस नदी के नाम पर क्या कहा जी? इंडिया कहा। ठीक है, तो इंडिया नाम कौन से देश के लोगों ने कहा? यूनान के दोस्त या यूनानी लोगों ने क्या नाम दिया जी? इंडिया नाम दिया। ठीक है, याद रखना, इंडस नदी के नाम पर। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया जी? ठीक है, और फाइनली एक लाइन और याद रखना है, पारसी लोग, ईरानी लोग, ये यूनान लोग। अब ईरान के लोग, ईरान और पारसी, ईरान के लोग याद रखना है, ईरानी लोग, ईरानियों ने या पारसियों ने, पारसी लोगों ने, ठीक है, भारत देश एक हिंदू वाला देश है कहा। क्या कहा जी? एक हिंदू वाला देश है कहा। इसीलिए हिंदू के नाम से क्या पड़ गया? हिंदुओं का देश मतलब हिंदुस्तान। ठीक है, तो ईरानियों ने, पारसी लोगों ने क्या कहा? हमारे भारत देश को हिंदुस्तान। ठीक है जी, हिंदुस्तान याद रखना, हिंदुस्तान। एक एग्जाम में और पूछा जाता है, भारत, महाभारत काल। ठीक है, महाभारत काल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, महाभारत काल, महाभारत काल में जी भरत के नाम से क्या नाम पड़ा है? महाभारत, मतलब महाभारत में भरत के नाम से भारत पड़ा है। भरत कौन था? ठीक है, तो हमारा देखा दुष्यंत पुत्र भरत, है ना, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। इस एक और फैक्ट याद रखना, दुष्यंत पुत्र भरत। तो महाभारत काल में, महाभारत, महाभारत काल में भारत का नाम क्या था? तो महाभारत काल में देखना, समझना, इस समय हमारा पांडवों के वंशज, पांडवों के वंशज समझ रहे हो ना, पांडवों के वंशज मतलब उसके वंशज, दादा परदादा लोग। याद रखना, दुष्यंत कौन थे जी? दुष्यंत, ये हमारा पांडवों का वंशज है, पूर्वजों लोग। तो दुष्यंत पुत्र भरत, भरत मुनि नाम जानते हो? भरत मुनि, भरत मुनि जिसने आप लोग का भारत न, मतलब वो लिखा है, नाट्य शास्त्र लिखा है। उसी नाट्य शास्त्र के नाम पर हमारे भारत में देखा जाए तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, बताऊंगा। तो भरत मुनि के नाम पर, भरत मुनि के नाम पर हमारा भारत देश का नाम क्या? हमारा भारत, भरत मुनि के नाम पर भारत पड़ा जी। क्या पड़ा? भारत पड़ा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं?
इंडिया कहते हैं। समझ में आया? तो इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया आप लोग को पूछ सकता है, तो इंडिया हमारा क्या बताते? यूनानी लोग। समझ रहे हैं? यूनानी लोग ने इंडिया दिया है। और भारत नाम कैसे पड़ा जी? दुष्यंत के पुत्र भरत मुनि के नाम पर क्या नाम पड़ा है? हमारा भारत देश का नाम भारत पड़ा है। समझ में आया? इतना इतना फैक्ट नामकरण में याद रखना है, हमारे भारत के नामकरण के लिए याद रखना है। नामकरण, नामकरण में इतना को याद करके रखना है, भारत के नामकरण में। आई बात समझ में? रिवाइज कर रहा हूं एक बार, ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं जी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग 3 टॉपिक में चर्चा कर लिए। भारत के भूगोल क्या है, भारत के भूगोल के पिता क्या है, भारत के नामकरण, भारत का नामकरण कैसे हुआ, कैसे में हमारा भारत देश का नाम भारत पड़ा। आई बात समझ में? तो याद रखना, हमारा सबसे पहले भूगोल क्या है? भूगोल हमारा देखा जाए तो यह हमारा ग्रीक भाषा का शब्द से बना हुआ है, जियोग्राफी का शब्द से बना, या जियोग्राफी शब्द से, जिसको 2 शब्दों से दो वर्ड्स में तोड़ेंगे, 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो जियो प्लस ग्राफी। जियो का तात्पर्य पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का बाहरी स्वरूपों का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है या जियोग्राफी कहलाता है ना भाई? अगर परिभाषा देखेंगे तो भूगोल के अंतर्गत आने वाली पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों में जल, वायु, खनिज, मृदा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितना भी प्राकृतिक नेचर में पाए जाने वाले सभी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। सबसे पहला हमारा जेस पीरियोड्स नामक एक किताब लिखी थी, किसने? हिकेटियस ने। किसने जी? हिकेटियस ने। तो हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो एक व्यवस्थित क्रम में एक व्यक्ति ने जमाया, उस व्यक्ति का नाम था एरेटोस्थीनिज। एरेटोस्थीनिज ने व्यवस्थित क्रम में जमाया और उसने एक शब्द दिया जियोग्राफी का। जियोग्राफी का शब्द देने के कारण एरेटोस्थीनिज को उसको भी व्यवस्थित जनक के, व्यवस्थित भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे हम आप लोगों का, देखा जाए तो हम्बोल्ट की, है ना? हम्बोल्ट ने आप लोग का देखा जाए तो आधुनिक भूगोल के पिता। तो आधुनिक भूगोल के पिता, सबको क्या कमी रह गई, क्या उसमें आप लोग का इम्प्रूवमेंट करना है, देखा तो सभी कमी को पूरा करते हुए आधुनिक को अच्छे से सजावट के साथ भूगोल का नाम दिया, ज्योग्राफी शब्द दिया, और ज्योग्राफी को फाइनली उसने कंप्लीट करते हुए A.V. हम्बोल्ट ने तैयार कर दिया। इसीलिए आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? हम्बोल्ट को नाम जाना जाता है, A.V. हम्बोल्ट को। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग देख लिए उसके भूगोल क्या है, भूगोल के पिता को देख लिए। अगर हम बात करेंगे अब आप लोगों के किसके बारे में बात करेंगे? नामकरण, हमारा भारत के नामकरण के बारे में। तो भारत के नामकरण करने से पहले हम लोग आप लोगों किसके बारे में देखे थे जी? हमारे भारत में कहाँ चला गया ये, है ना भाई? तो ये देखे थे वो हमारे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत स्थित है। हिमालय में हमारा मतलब हिमालय हमारा उत्तर मतलब पूर्व पूर्वोत्तर की पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, है ना भाई? या और यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये है। फिर हम लोग इसका नामकरण देखे तो नामकरण देखे तो सबसे पहले विष्णु पुराण हमारा दक्षिणी हिमालय नाम पड़ा भारत का। आर्यवैदिक काल के समय देखे तो आर्यों के नाम से आर्यवर्त पड़ा। बौद्ध काल में क्या नाम से जानते हैं? जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यूनानी लोगों ने इंडस अर्थात सिंधु नदी के नाम पर क्या कहा? इंडिया कहा। अगर बात करेंगे ईरानियों लोगों ने, पारसी लोगों ने क्या कहा? हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा। लेकिन हम लोग महाभारत काल में देखें तो फाइनली हमारे भारत का नाम किसके नाम पड़ा हुआ है जी? दुष्यंत पुत्र भरत मुनि के नाम पर भारत नाम पड़ा जी। इसको आप लोग का देखा जाए तो हमारा पारसी लोग ने इनको क्या कहा? ईरानियों ने इंडिया कहा, इंडस नदी के नाम से, है ना भाई? इस प्रकार हमारा भारत के नामकरण के बारे में कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? ये हो गया जी नामकरण, समझ में आया? ये है भूगोल। अब देखते हैं हमारे भारत के भूगोल के स्थिति एवं विस्तार, कि हमारा भारत का जो मैप है, हमारा जो भारत है कहाँ पर स्थित है। विश्व में देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में स्थित है तो पता है, लेकिन देखें तो हमारा कौन से अक्षांशीय विस्तार में है,
कौन सा देशांतरी विस्तार में है, कौन सा हमारा उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है, एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था जी, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। देखिए इसको तो हम लोग रट सकते हैं एक लाइन में, रटने से ज्यादा बेटर है समझना। समझ के देखते हैं, देखो रटेंगे तो हम लोग समझ देखो कैसे रट सकते हैं। इसको रटने की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग छोटे से भारत का मैप बना देंगे। ये भारत है, ठीक है जी। अब देखा जाए ये रेखा और ये रेखा, इसको हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या रखते हैं? अक्षांशीय रेखा, ठीक है। और ये रेखा और ये रेखा को क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा कहते हैं, देशांतरीय रेखा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ठीक है। अक्षांशीय रेखा कहते हैं, अक्षांशीय रेखा। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। और कौन से अक्षांश में स्थित है करके पूछा जाता है तो सबको पता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से हमारा देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है। फिर पूछा जाता है हमारा भारत देश कौन से देशांतर में स्थित है, तो देशांतर को ऐसे मापेंगे, है ना। तो देशांतर में हमारा देखा जाए तो 68 डिग्री 6 मिनट, ये देखा जाए तो पूर्वी देशांतर से हमारा आप लोगों का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है। पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है, इसको तो रट लेंगे। लेकिन ये भाई ये देशांतरी है तो है क्या, ये अक्षांशीय है तो है क्या? हम मान माप लेंगे, उत्तर से दक्षिण की दूरी हमारा 3214 किलोमीटर है। हम जान जाएंगे पूरब से पश्चिम की दूरी हमारा, पूर्वी देशांतर की दूरी 2933 किलोमीटर है। ये समझ गए हम लोग, समझ गए ना। लेकिन है तो है क्यों, इतना से इतना कैसे है? अक्षांशीय रेखा है क्या, देशांतरी रेखा है क्या, सबको समझना पड़ेगा। ये तो रट दिए, लेकिन कुछ समझ आया क्या? कुछ समझ नहीं आया। क्यों आएगा? हम रटे हैं, समझे नहीं है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इतना कैसे में है ना भाई, इतना कैसे में, इसको हम लोग सबको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए हम बात करेंगे भारत की अब आप लोग का स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखने से पहले हमें हमारा पूरा पृथ्वी को समझना पड़ेगा। पृथ्वी में 7 महाद्वीपों को समझना पड़ेगा। 7 महाद्वीप में हमें एशिया महाद्वीप को समझना पड़ेगा। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश उप महाद्वीप को समझना पड़ेगा, है ना भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान के चलो हमारा ये जी आप लोग का पृथ्वी, क्या है ये? पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है। एक मिनट, गोला भी बना ही देते हैं ना पृथ्वी को। अरे ये रहने दो, गोल ही बना देते हैं। ये हमारा पृथ्वी, क्लियर है? ये हमारा पृथ्वी है। अब देखो इसमें हमें क्या क्या समझना है ना, पृथ्वी में हमें क्या क्या समझना है, समझना इधर देखो, पृथ्वी में हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले समझना है अक्षांशीय रेखा। क्या समझना है जी? अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा
इसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं, लेटीट्यूड लाइन। ठीक है, लेटीट्यूड लाइन। और एक हम लोग अक्षांशीय रेखा के बाद समझेंगे देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें समझेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के बाद देखेंगे आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। फिर समझेंगे हम लोग अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। इतना रेखा के बारे में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। इतना हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। आ रही बात समझ में? तो इतना हमें सबसे पहले जानना होगा अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा क्या है। ठीक है, एक मिनट। छोड़ दो, हाँ छोड़ दो ना। ठीक है, तो हमें इतना को समझना है जी। ठीक है, हमें किसके लिए? भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने के लिए। ठीक है, तो इतना को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। क्लियर है? उतना को आप लोग को रिवाइज करके आना है। ठीक है, तो चलो मिलेंगे फिर हम लोग दूसरे क्लास में।